जी दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे कि हम प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और प्रीपोजिशन को कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके पहले कि जो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को देख लें ताकि प्रीपोजिशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। चलिए आइए देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल। पहला रूल है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होता है। पहला रूल क्या है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए जैसे दिया हुआ है आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, तो देखिए जो हिम है ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखिए ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। हमने अभी बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी केस आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन के बाद ये देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे सेकंड सेंटेंस में दिया हुआ है ही रियलाइज ऑन प्रीपोजिशन है। इसके बाद देखिए ही रियलाइज मी, ऑन मी, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आया है? ऑब्जेक्टिव केस आया है। तो पहला रूल क्या है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा। यदि दो ऐसे शब्दों को किसी कंजंक्शन जैसे एंड या आर आदि से जोड़ना हो जिनके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हैं तो इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर दो नाउन या दो शब्द एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं या आर से जुड़े हैं और उनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं तो हम उनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, न कि एक ही प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ है शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। तो देखिए कॉन्शियस अपने साथ ऑफ लेके आता है, एंगेज्ड अपने साथ इन लेके आता है। ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन शब्दों को जो प्रीपोजिशन ये लेते हैं उन्हीं का प्रयोग किया गया है। एक ही प्रीपोजिशन से दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात ये अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, इसलिए इनको अलग अलग प्रीपोजिशन देना होता है। जैसे अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला सेंटेंस है आई वॉज सरप्राइज एट, तो सरप्राइज अपने साथ एट लेके चलता है, एज वेल एज प्लीज्ड विथ, और प्लीज अपने साथ विथ का प्रयोग करता है। तो प्रीपोजिशन प्लीज विथ प्रीपोजिशन लेता है और सरप्राइज एट प्रीपोजिशन लेता है। तो यही कहा गया है कि जब दो अलग अलग शब्द एंड से, आर से, एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो उन अलग अलग शब्दों का जो प्रीपोजिशन होता है उनको अलग अलग प्रीपोजिशन देना चाहिए। जैसे तीसरा सेंटेंस देख लेंगे हम लोग। तीसरे सेंटेंस में देखिए दिया हुआ है, तीसरे सेंटेंस में ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। अब देखिए देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। देन सीनियर के बाद ये जो देन है सीनियर के बाद आएगा, एंड का प्रयोग सीनियर अपने साथ देन नहीं लेता है, ओल्डर अपने साथ देन लेता है, इसलिए यहाँ पे ही इज सीनियर टू हो जाएगा, ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई हो जाएगा। समझ गए नहीं? ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई, अर्थात सीनियर अपने साथ देन का प्रयोग नहीं लेता है, इसलिए हम इसको टू देंगे, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या देंगे? टू देंगे, और ओल्डर अपने साथ प्रीपोजिशन देन लेके आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सीनियर के बाद क्या लगा देंगे? टू का प्रयोग कर देंगे। आगे देखिए चौथे सेंटेंस में क्या दिया है? हिज वॉच इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। अब डिफरेंट अपने साथ फ्रॉम लेके आता है, डिफरेंट अपने साथ क्या लेके आता है? फ्रॉम लेके आता है, और चीपर देन, ये तो सही है, चीपर के बाद देन आ गया, लेकिन डिफरेंट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, डिफरेंट के बाद फ्रॉम आएगा।
डिफरेंट के बाद फ्रॉम आएगा। तो देखिए हिज वॉच इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। समझ गई नहीं? पांचवा सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? सी इज यंगर एंड टॉलर देन। तो सी इज यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर। तो देखिए यंगर भी अपने साथ देन लेके आता है, टॉलर भी अपने साथ देन लेके आता है, इसलिए यहाँ पे नहीं गलती है। यहाँ पे दोनों एक ही प्रीपोजिशन लेके आते हैं, इसलिए हम एक ही जगह प्रीपोजिशन यूज करके सेंटेंस को सही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं वर्ड शब्द, तो हम इनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग तीसरे रूल पे चलते हैं। कह रहा है अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। क्या होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग। तो देखिए टू आया है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के साथ हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाए हैं टू गोइंग। लुक फॉरवर्ड टू गोइंग। आगे देख लेते हैं एक और सेंटेंस दैट इज गिवन हियर। नाउ वी सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो देखिए ही इज अफ्रेड ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ, देखिए ऑफ आया है तो ऑफ के बाद आपका वर्ब भी आया है, तो ये वर्ब जो है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, अर्थात यहाँ पे जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है? आईएनजी फॉर्म में है। आगे देख लेते हैं चौथा में क्या कह रहा है? होम जो शब्द है, होम शब्द के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। होम शब्द के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है यदि इसके पहले निम्न में से किसी भी वर्ब का प्रयोग हो, जैसे ब्रिंग हो गया, गो हो गया, गेट हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया। यह वर्ब अगर इसके पहले यूज हुआ है तो होम के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आई वेंट होम बाई कार, तो देखिए वेंट का प्रयोग किया गया है, तो इसके पहले हम लोग किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन किंतु लगाया है नोट में, किंतु होम के पहले कोई पजेसिव केस आ जाए, पजेसिव केस के एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव केस के क्या आ जाए? एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर, ये सब आ जाएं, या नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस लग जाए, जैसे राम्स, रोहित। ठीक है, अगर आ जाते हैं इसके पहले तो होम के पहले टू का प्रयोग होता है, तो होम के पहले टू का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू हिज होम, आई वेंट टू हिज होम। समझ गए नहीं? और अगला दिया हुआ है सेंटेंस, आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम। आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम, तो देखिए पजेसिव आ गया, पजेसिव के होम, पजेसिव आ गया है होम के पहले, इसलिए हम लोग टू का प्रयोग कर लेते हैं। समझ गए? चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगले रूल में क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसीडर, वायलेट, परवेड, प्रीसीड, सक्सीड, इन्वेड, रेजिस्ट, एंटर, अचीव, एस्चीव, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, रिजम्बल और रेडिक्यूल। जब ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में प्रयोग किए जा रहे हों तो इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ब दिए गए हैं स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, कंपनी, कंसीडर से वायलेट, परवेट, ये सब जो वर्ब दिए गए हैं अगर ये एक्टिव वॉइस में यूज किए जाते हैं तो इनके बाद हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो देखिए एम्फेसाइड के बाद ऑन प्रीपोजिशन आया है, इसलिए ये प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं होगा।
जैसे दिया है आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग गलत हो जाएगा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग गलत हो जाएगा। जैसे दिया है तीसरा में आई शैल डिस्कस अबाउट, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग हम लोग नहीं करते क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट, इन अबाउट डिस्क्राइब्ड के साथ हम लोग अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अबाउट गलत है, समझ गए नहीं। तो ये कह रहे हैं ऊपर जितने भी आपके वर्ब दिए गए हैं सक्सीड, इन्वेट, रेजिस्ट, एंटर, रेसिव, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, इन सब के बाद हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का अगला रूल दे रहा है 6, संवाद अर्थात कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वर्ब जो किसी कर्म के पहले आता हो के साथ टू का प्रयोग ना करें। ये वर्ब हैं एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, इंकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन में, संवाद में इन वर्बों का यूज करते हैं तो अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोग इनके बाद किसी भी वर्ब प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई एडवाइज टू हिम, तो यहाँ पे एडवाइस के साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आई इन्फॉर्म्ड टू हिम, तो यहाँ पे भी टू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, इनके बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं 7वां रूल क्या होता है। से, सजेस्ट, प्रपोज के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है यदि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट व्यक्ति के रूप में आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट व्यक्ति के रूप में आ रहा है इनके पहले अर्थात इनके बाद, तो हम लोग इनके बाद में टू का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, तो सजेस्ट के बाद टू का प्रयोग हुआ क्योंकि इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आया है वो कोई व्यक्ति है। ही सेड टू मी, तो देखिए मी आया है तो सेड के बाद हम लोग टू का प्रयोग कर लेंगे, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगले रूल को। अगला रूल हमारा क्या है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट आदि के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति आता है, समझ गए। जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, तो देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं अगले रूल को। हमारा अगला रूल दिया हुआ है प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ प्रयुक्त उपयुक्त ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान दें। ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ उपयुक्त ऑब्जेक्ट को ध्यान दें, चाहे डायरेक्ट हो ऑब्जेक्ट चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। जैसे फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड, सप्लाई इत्यादि के प्रयोग। जैसे आई प्रोवाइड हिम मनी, तो देखिए यहाँ पे आई प्रोवाइड हिम मनी, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी, आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी, ये सही हो रहा है, प्रीपोजिशन लगा रहा है ना। और इसी को हम लोग आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम कर सकते हैं, तो प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है कि पहले डायरेक्ट आता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तब उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग कर रहा है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया इनडायरेक्ट बाद में गया तो उसके साथ टू का प्रयोग कर रहा है, समझ गए। ऑब्जेक्ट के अनुसार निम्न वर्ब्स के सही प्रयोग को ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट के अनुसार देखिए, कंपेंसेट, एक्सप्लेन, फाइन, प्रपोज, रिकमेंड, रॉब, सजेस्ट इत्यादि। जैसे रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग,
rob a person of something. We informed the police of an accident. I explained the matter to him. He robbed her of her jewelry. तो ध्यान दीजिएगा, इनके यूज के हिसाब से हम लोग इसको याद रखेंगे। अगला दिया हुआ है सम फ्रेज प्रीपोजिशन, तो हम सम फ्रेज प्रीपोजिशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।